आज इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर पाकिस्तानियों ने बड़ा प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन दिखाता है कि वो कितना डरे हुए हैं। वो भारतीय अधिकारियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अब उनकी शामत आने वाली है। अब उनका दाना पानी बंद होने वाला है। आपने देखा कैसा डर है? डर तो है, क्योंकि यह तो तय है कि बड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरीके से बीते 24 घंटे में मोदी सरकार लगातार एक के बाद एक संकेत दे रही है, फैसले ले रही है, वैसा भारत में बीते 2 दशकों में देखने को नहीं मिला। सर्वदलीय बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी के एक हिंदी भाषी राज्य बिहार में अंग्रेजी में भाषण देना और भाषण में पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा करना इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान पर भारत जो कार्रवाई करेगा उसे दुनिया देखेगी। पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई का भारत ने पहले संकेत 24 घंटे पहले ही दे दिया था। अब इसे ठीक 24 घंटे पहले सिंधु नदी समझौता स्थगित करने का ऐलान कर दिया गया। जैसे ही यह ऐलान हुआ, भारत और पाकिस्तान ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह खबर ट्रेंड करने लगी। पाकिस्तानी मीडिया में लगातार समझौता स्थगित होने की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के मंत्री इसे वाटर वॉर बता रहे हैं। पाकिस्तान इस फैसले को बार बार गलत बता रहा है। दरअसल यह फैसला पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी आर्थिक चोट है। भारत पाकिस्तान के बीच प्रत्यक्ष रूप से 3 जंग हुई, लेकिन कभी भी इस समझौते को स्थगित नहीं किया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार ने इस बार पाकिस्तान पर कितनी गहरी चोट करने की तैयारी की। सिंधु नदी समझौता क्या है आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह बताते हैं कि सिंधु समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान पर क्या असर होगा। पाकिस्तान की खेती, पीने का पानी और बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा इसी पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु और उससे जुड़ी दूसरी नदियों से मिलता है। पाकिस्तान की कुल आमदनी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 23% है और इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों का जीवन यापन होता है। ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहां की बेहाल अर्थव्यवस्था और बदतर हो सकती है। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिल पाएगा। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30% से लेकर 50% तक की कमी आ सकती है। अगर बिजली उत्पादन 30% से लेकर 50% तक कम होता है तो सीधे तौर पर इसका असर पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तानी लोगों के जीवन और रोजगार पर होगा। सिंधु नदी बेसिन में कुल 6 नदियां हैं। इनमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज शामिल है। इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 47% जमीन पाकिस्तान में, 39% जमीन भारत में है। कुल 30 करोड़ लोग सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का जो झगड़ा शुरू हो गया था, यह झगड़ा आजादी के बाद भी समय समय पर होता रहा। आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत हुए। इसे ही सिंधु जल समझौता कहा जाता है। इस समझौते के मुताबिक 3 पूर्वी नदियों व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत और 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया।